न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। रक्षाबंधन की तारीख बेहद नज़दीक है और ऐसे में ये त्यौहार पूरा देश मनाता है, जहां बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है। चाहे बहन अपने भाई के पास रहे ना रहे, कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, पर रक्षाबंधन में भाई बहन का आखिर मिलन हो ही जाता है। इस दिन का इंतजार हर एक भाई बहन को होता है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन पीछे कैसे रहे? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रही है, जहां वो अपने भाई की कलाई में खास तौर पर राखी बांधने के लिए, उनके साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए इंडिया पहुंच रही है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कौन सी बहन है, कैसी बहन है जो इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बगल वाले देश यानी कि पाकिस्तान में रहती है? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच का, जानते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते तल्ख हो, जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती इलाके दोनों देशों के बीच तनाव और गोलीबारी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर राजनीति इतनी हावी रहती है कि उनके लोगों के बीच आपसी रिश्तों को अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर दोनों देशों के बीच खास संबंध दिखाई देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राखी बहन पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख इस बार रक्षाबंधन पर दिल्ली आकर खुद की बनाई राखी उनके कलाई पर बांधेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि जब दोनों देशों के बीच प्यार की बात हो। कमर मोहसिन शेख ने खुद राखी तैयार की है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी को वे कृषि पर आधारित एक किताब भी उपहार में भेंट करेंगी। मोहसिन का कहना है कि नरेंद्र मोदी को पढ़ने का शौक है और 2-3 साल तक कोविड की वजह से राखी बांधने भारत ना जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार वे पीएम से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगी और उन्हें राखी भी बांधेंगी। कमर मोहसिन शेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे दिलीप संघानी के घर पर हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में थे। वो आरएसएस के लिए काम करते थे और दिलीप संघानी के घर पर रुके हुए थे। यही कमर मोहसिन शेख और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कुछ ऐसा हो गया कि शेख ने मोदी को अपना भाई मान लिया। जब दोनों मिले तो मोदी ने सबसे पहले पूछा, कैसी हो बहन? यही बात उनके दिल को छू गई और वहीं से राखी बांधने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वो बताती हैं कि राखी का दिन था तो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को राखी बांध दी। तब से शुरू हुआ ये रिश्ता आज भी कायम है। कमर शेख ने रक्षाबंधन के उन पलों को याद करते हुए कहा, जब उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को राखी बांधी थी, जब वे आरएसएस कार्यकर्ता थे, तब उनके लिए बहुत दुआ मांगी गई थी। नरेंद्र मोदी जब सीएम बने तो उन्होंने राखी बांधकर दुआ मांगी थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी, वे पीएम बने। मोहसिन ने आगे कहा कि उन्हें अच्छा लगता था कि जब पीएम मुझसे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे पीएम बने तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। वे दुआ करती हैं कि वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और स्वस्थ रहे। रिश्ता खून से जुड़ा हो ये जरूरी नहीं होता। रिश्तों की कद्र प्यार, मिठास और अपनेपन से होती है और कुछ ऐसा ही रिश्ता बना है भारत पाकिस्तान के बीच, जहां ये राखी के मौके पर एक बार फिर तरोताज़ा होने वाला है। ये रिश्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मुंह बोली बहन पाकिस्तान में रहती है, उनके बीच की है, जहां उनकी बहन इस बार इंडिया वापस आ रही है। दिल्ली आकर वो अपने मुंह बोले भाई यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने जा रही है। तो इस बार की राखी कई मायनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद खास होने जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।